हेलो एवरीवन। टुडे आवर सेकंड टॉपिक इज लर्निंग अर्थात अधिगम। तो आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द concept of learning. Learning situations are most natural and common in life, and every one of us is learning one thing or the other, although he may not necessarily aware of it. An individual starts learning immediately after his birth. इट मीन्स कि देखा जाए तो हर एक के जीवन में जो लर्निंग का कंसेप्ट है, लर्निंग का प्रोसेस है, वो क्या है, नेचुरली है। ठीक है। और जो एक पर्सन है वो अपने जन्म के बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। लोगों को पहचानना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है। चाहे रोने की, जैसे उसे भूख लगी है तो वो रोता है। ठीक है ना। तो उसने वो चीज़ भी सीखी है कि मुझे भोजन चाहिए। ठीक है। तो फिर वो रो के अपनी बात दूसरों तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ उसके लर्निंग का पार्ट ही है। और हालांकि वो अपनी लर्निंग के बारे में अवेयर हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। एंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज चेंज थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। और जो लर्निंग से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, वो व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाते हैं। एंड दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉमनली नोन एज लर्निंग। और इस तरह से सीखने के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम और लर्निंग। ठीक है। नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ लर्निंग। अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर which occurs as a result of activity, training, practice और experience। मीन्स कि किसी की भी व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, किसके फलस्वरूप, कोई गतिविधि, कोई प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव, ठीक है, इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग अथवा अधिगम। ठीक है। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। आइए देखते हैं लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने कहा कि बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और टिल डेथ चलती रहती है। ठीक है। हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, ठीक है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ये भी हम सभी जानते हैं कि लर्निंग के द्वारा क्या आता है, बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। दैट चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इज लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए क्योंकि सभी में होती है लर्निंग। ठीक है। लर्निंग सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। ये हो सकता है कि किसी में इस ये जो रेट है इसका, ठीक है, वो प्रोसेस क्या हो, कम हो, किसी में ज़्यादा हो, लेकिन जो लर्निंग है वो सार्वभौमिक है। हर किसी के अंदर जो लर्निंग प्रेजेंट है। ठीक है। हर व्यक्ति में सीखने की जो भावनाएं हैं वो होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। जो अधिगम हमेशा किसी न किसी गोल से संबंधित होता है। ठीक है। हम तभी बेटर लर्निंग कर पाते हैं जब हमारे सामने क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट। अधिगम के थ्रू जो व्यक्ति है प्रगति करता है, ये भी आप सब जानते हैं, उसका विकास होता है। ठीक है। जितना कोई लर्न करता है उतनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस होती है। ठीक है। उतनी ज़्यादा उसे हेल्प मिलती है अपनी गोल्स की अचीवमेंट में। ठीक है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है वो क्या है, एक तरह के अनुभवों का संगठन है, क्योंकि लर्निंग के द्वारा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जब उन एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका लर्निंग। ठीक है। लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। जो लर्निंग है वो एनवायरनमेंट में, इसके आसपास के एनवायरनमेंट से भी सीखी जा सकती है। ठीक है। आसपास का वातावरण ऐसा है, ठीक है, कि जो बच्चे हैं या फिर कोई व्यक्ति है ना भी सीखना चाहे तो भी वो अपने सीख जाता है। ठीक है। एंड लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी। और जैसे एक्टिविटी दूसरी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करके, तो वो भी लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक है। नाउ लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्निंग है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में हेल्प करती है। ठीक है। नाउ लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। किसी के भी जीवन का जो आधारभूत प्रक्रिया है वो है लर्निंग। ठीक है। अभी हमने कहा था आधारभूत इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति अपने जन्म के बाद से ही लर्निंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आफ्टर बर्थ। तो हम कहते हैं कि क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इतना मैं बोल रही थी। मैंने कहा कि ये जो लर्निंग है, ठीक है,
ये एक तरह का रिलेशनशिप है किसके बीच में, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मीन्स कि व्यक्ति के सामने किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और वो उसका किस तरह से रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप माना जाता है आपका लर्निंग। नेक्स्ट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। जो लर्निंग है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मीन्स कि एक जगह जो सीखी की लर्निंग है वो आपको दूसरे क्षेत्र में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट लाइफ की ही बात करें तो अगर हम मैथ्स की कंसेप्ट है तो मैथ्स की कंसेप्ट हमें कहीं ना कहीं फिजिकल में भी, फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो मैथ्स की कंसेप्ट है वो हमें साइंस में भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी एक तरह की लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। आइए अब देखते हैं कि लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं वाई टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग। जो फैक्टर्स लर्निंग को इफेक्ट करती हैं उनके बारे में स्टडी करना क्यों आवश्यक है। नंबर 1, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लर्निंग। नंबर 2, टू इम्प्रूव आवर टीचिंग। ठीक है, अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, और अपने जो, अगर हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नाउ फैक्टर्स देखते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। रेडीनेस, रेडीनेस के अंदर आपका आएगा कि जो स्टूडेंट है वो सीखने के लिए कितना प्रिपेयर है। ठीक है, इंटरेस्ट, उसकी रुचि, इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धता, मोटिवेशनल, प्रेरणा, एटीट्यूड, ठीक है, उसका अभी उसकी जो है अभिवृत्ति है वो क्या है, फीलिंग्स, उसकी भावनाएं कैसी हैं। मीन्स कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लर्निंग के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये थे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यही आगे कंटिन्यू है आपके। इसमें आपका फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एक तरह का तनाव, अपने आप से संघर्ष, एप्टीट्यूड, आपकी हो जाएगी आपकी क्षमता। ठीक है, एप्टीट्यूड, मेंटल हेल्थ, नेचुरल एबिलिटी टू लर्न, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एबिलिटी, ओरिएंटेशन, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, इसमें सारे मीनिंग्स आपको क्लियर होंगे। ओरिएंटेशन का बता देती हूँ मैं। ओरिएंटेशन है मीन्स कि एक तरह के किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर कितनी ज़ील है, कितनी अवेयरनेस है बच्चे के अंदर। ठीक है, वो आपका आएगा ओरिएंटेशन में। ठीक है, उसकी नींव कितनी मजबूत है उस कंसेप्ट को सीखने के लिए। नाउ बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर रहेगा आपका मैच्योरिटी, परिपक्वता लेवल विद्यार्थियों का, नीड्स, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, उसकी वो नीड्स उसी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ, बच्चे की कैसी है। सेल्फ कंसेप्ट का अपने आप में के बारे में क्या धारणा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। प्रॉपर स्लीप, वो सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है। ठीक है, टायर्डनेस, उसे थकान का अनुभव तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, आइए देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएगा आपका लर्नर्स बिलीव। ठीक है, सीखने वाले के बिलीव क्या है। ठीक है, उसकी भावनाएं कैसी हैं। नंबर 2, सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज है वो क्या एक्सपेक्ट करता है विद्यार्थी से या फिर किसी अन्य पर्सन से। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि समाज के फलस्वरूप हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो हमें नहीं सीखनी होती। ठीक है ना, या फिर जो हमारी रुचि के अनुसार नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं। बाय व्हाट, बाय द सोशल एक्सपेक्टेशन, कि समाज हमसे आशा कर रहा है तो हम उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कल्चर डिमांड, ये भी वही सेम है। आपकी संस्कृति आपसे क्या डिमांड करती है। ठीक है, मीन्स कि अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है अपनी अधिगम को बढ़ाना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। नेक्स्ट है फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक लर्निंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर फैमिली बैकग्राउंड हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, वेल सेटल्ड है, तो वो भी विद्यार्थी की लर्निंग में हेल्प करेगा। ठीक है, अचीवमेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उनका अचीवमेंट लेवल क्या है। ठीक है, तो ये भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर ही आ जाएगा। फिजिकल कंडीशन, शारीरिक स्थिति कैसी है। तो ये थे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही। तो अपने इस लेक्चर में हमने जाना मीनिंग ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग, और कल हम जानेंगे 3 डोमेन्स और डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव includes all the intellectual behaviors requires thinking, मीन्स कि जिन कार्यों में थिंकिंग कौशल, चिंतन कौशल की आवश्यकता होती है वो सारे बुद्धि से संबंधित जो व्यवहार है वो इसमें आवश्यक होते हैं। ठीक है,
अफेक्टिव में है डील्स विद एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एटीट्यूड ओपिनियंस एंड वैल्यूज़। ये सारा आपका किससे संबंधित है, मीन्स कि आपके जो भाव हैं, आपकी विवृत्तियाँ हैं, आपके जो मूल्य हैं, आप उनको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये आपका। फिर आपका साइकोमोटर मनोगत्यात्मक बोलते हैं जिसको, फिर मनोक्रियात्मक, ये है आपका दिस रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल एंड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है ना। साइकोमोटर में आपका आ जाएगा जो मानसिक और जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उनका एकीकरण, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइकोमोटर में। तो कल हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। आई होप every point of this lecture is clear to you. Thank you. Have a nice day.